नमस्ते। आज हिंदी में व्याकरण हिंदी का एक विषय हम पढ़ेंगे, वाच्य। प्यारे बच्चों, वाक्यों से आप सब परिचित होंगे। वाक्य एक सार्थक शब्दों का समूह होता है, लेकिन वाच्य इसका मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बोलने का विषय। एक ही वाक्य को हम कई तरीके से बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, उन्हें ही वाच्य कहा जाता है। बोलने का तरीका ही वाच्य होता है। इसकी परिभाषा देखें, क्रिया के जिस रूपांतर से, रूपांतर होता है रूप या बदलाव, क्रिया के जिस बदलाव से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वह वाच्य कहलाता है। यानी वाक्य में क्रिया होती है, क्रिया बदल रही है और उससे ये पता चले कि ये प्रयोग की गई क्रिया का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, किसके तरीके से ये बदल रही है। क्रिया के बदलने को यहाँ देखा जाता है कि इसमें कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। और वाच्य दो तरह के होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। जिसमें कृतवाच्य है उसमें सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक क्रिया भी होती है। क्रिया अंग्रेजी में वर्ब्स, काम के होने को क्रिया कहते हैं। वो कृतवाच्य में दो तरह की होती है, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म उपस्थित हो, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। दोनों ही तरह के वाक्य होते हैं कृतवाच्य। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, राम रोटी खाता है, एक वाक्य है, लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि राम रोटी खाता है। राम क्या है, यहाँ करता है, और क्रिया क्या हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। कर्म क्या है, रोटी। राम ने रोटी खाई, या राम ने यहाँ पर छुपा हुआ है, रोटी को छुपा हुआ है, खाता है। यानी कर्ता ने कर्म को, कर्ता भी है यहाँ, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो ये हुई सकर्मक वाच्य है, ये एक सकर्मक वाच्य है क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा, राम खाता है। राम यहाँ पर करता है, खाना क्रिया है, लेकिन क्या खा रहा है वो नहीं पता, तो यहाँ पर अकर्मक वाच्य है। बात एक ही कही गई है कि राम खाता है, एक में बता दिया गया है क्या खाता है, रोटी। दूसरे वाक्य में बताया नहीं गया कि वो क्या खा रहा है, यानी उसमें अकर्मक वाच्य है। वो उसमें कर्म नहीं दिया हुआ कि वो क्या कर्म कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है। खा रहा है लेकिन क्या खा रहा है नहीं पता, तो वो हो गया अकर्मक, ये हो गया सकर्मक। तो समझ में आ गया, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो तो वो सकर्मक वाच्य, और जिसमें कर्ता और सिर्फ क्रिया है, कर्म नहीं दिया हुआ, वो क्या हो गया, अकर्मक कृतवाच्य। तो कृतवाच्य दोनों तरह के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। और वाच्य का दूसरा प्रकार है अकृतवाच्य। इसके आगे दो प्रकार हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कर्मवाच्य जो है वो सकर्मक ही होता है, उसमें कर्म दिया होता है हमेशा। भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है, उसमें कर्म नहीं होता, भाव ही प्रधान होता है। भाव होती है फीलिंग, क्या फील उसमें किया जा रहा है वो बताया जाता है, उसके अनुसार ही क्रिया उसमें होती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, क्रिया कर्म के अनुसार आती है। कर्तवाच्य में कृत्ता प्रधान होता है, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, और यही इसकी परिभाषा है। कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य, कर्म प्रधान है तो क्रमवाच्य, भाव प्रधान है जिस वाक्य में वो
भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य इस तरह से मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम आगे प्रयोग करेंगे। ये कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। परीक्षा में भी ये 3 ही आते हैं, इन्हीं को ही आपस में बदलना होता है। कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलिए, क्रमवाच्य को भाववाच्य में बदलिए, या फिर वाच्य दिया होता है कि इसमें पहचानिए कौन सा है। इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये 4 नंबर के आपके व्याकरण हिंदी में आते हैं। तो आज इन तीनों के उदाहरण देखते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य के। राम रोटी खाता है, ये क्या है? एक कृतवाच्य है कि राम रोटी खाता है, कृतवाच्य है। इसमें राम प्रधान है, यानी यहाँ पर कर्ता प्रधान है। राम और खाना का प्रभाव राम के अनुसार है। ठीक है, कर्ता प्रधान है यहाँ पर। क्रमवाच्य में देखिए, राम द्वारा रोटी खाई जाती है। अब यहाँ पर राम को गौण बना दिया, कर्ता को हटा दिया गया है एक तरह से, उससे ज़्यादा रोटी को प्रधानता दी गई है, कर्म को प्रधानता दी गई है कि रोटी खाई जाती है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए भाववाच्य, राम से खाया जाता है। इसमें कर्म नहीं दिया हुआ, राम करता है, से खाया जाता है। जो भाववाच्य होता है वो पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है, अन्य पुरुष उसमें आता है, तो इसमें से द्वारा लगता है। कर्मवाच्य में भी से द्वारा और भाववाच्य में भी कर्ता के बाद आता है से द्वारा, या तो से आता है या द्वारा आता है। और इसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। ठीक है, ये हमेशा भाववाच्य है वो एक वचन में आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। और हमेशा ये पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। ये इसकी पहचान भी है। तो आइए आगे इसके उदाहरण करके देखते हैं। कृतवाच्य को पहचानना, कृत को कर्मवाच्य में बदलना, कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना, कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलना, इस तरह से हम इनका आगे उदाहरण देखते हैं। अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाया जाता है, अध्यापकों से पढ़ाया जाता है। एक ही बात को अलग अलग तरह से कहा गया है, यही वाच्य है। अब इनको पहचानना है। पहला वाच्य देखिए, अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं, कौन सा है? कृतवाच्य है ये, कृतवाच्य। इसमें कर्ता प्रधान है। कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक पढ़ाते हैं। कहाँ? विद्यालय में। तो इसमें क्रिया जो है वो कर्ता से प्रभावित हो रही है। अब दूसरा वाक्य, द्वारा लगा दिया जाता है और कर्ता को गौण बना देते हैं और महत्वता कर्म को दे दी जाती है और क्रिया कर्म के अनुसार लग जाती है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाया जाता है, तो ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हुए जो ये कर्ता है, कर्ता के बाद द्वारा लगा दिया जाता है। ठीक है, अब इसका भाववाच्य बनाएंगे। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, अध्यापक पढ़ाते हैं, इसका भाववाच्य बनाया जाएगा। अध्यापकों से पढ़ाया जाता है, तो ये भाववाच्य है। ठीक है, इस तरह से इसमें भाव प्रधान है। फीलिंग्स के अध्यापकों से पढ़ाया जा रहा है, उनका मन कर रहा है पढ़ाने का, उनके अंदर की फीलिंग इसमें दिखाई दे रही है।
तो और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, ये कृतवाच्य हैं, कृतवाच्यों को कर्मवाच्यों में बदला गया है। बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे, फूल लगाएंगे, ये बच्चे के अनुसार आया। बच्चे यहाँ पर क्या है, कर्ता है, तो यहाँ कृतवाच्य है। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे, यहाँ कर्ता के बाद द्वारा लगाएंगे। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। ठीक है, कर्म को प्रधानता दे दी और ये जो कर्ता था इसको गौण बना दिया। इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, कर्म की। ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। फिर अब देखिए दूसरा, नानी कहानी सुनाती थी। सिंपल वाक्य है, कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है। और कर्मवाच्य में देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया। लड़कों ने स्कूल साफ किया। ठीक है, इसका कर्म वाच्य कैसे बनाएंगे, देखो, लड़कों द्वारा स्कूल साफ किया गया। सिपाही ने चोर को पकड़ा। कर्ता ने, यह भी ध्यान रखना, इनमें ने छुपा हुआ है, इसमें ने दिखाई दे रहा है। जो कारक पढ़ते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर ध्यान करो, देखना, सिपाही ने चोर को पकड़ा, कर्ता प्रधान है। किसने किया, सिपाही ने किया ये काम, इस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कृतवाच्य है। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये जो क्रिया है ये इसके अनुसार हो रही है। सिपाही द्वारा, ये जो करता था ये गौण हो गया, तो ये कर्मवाच्य बन गया। ठीक है, कृतवाच्य दो तरह के होते हैं, सकर्मक क्रिया वाले और अकर्मक वाले। ये सारे सकर्मक हैं चारों। अब है ये अकर्मक, अकर्मक वाच्य है ये चारों। अकर्मक वाच्य ही भाववाच्य में बदलेंगे, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, इसमें पुल्लिंग में बदल जाएगा। अंत में जो क्रिया है वो पुल्लिंग होती है और एक वचन हो जाती है। अब देखिए, मैं बैठ नहीं सकता, मैं कर्ता है, कर्ता से क्रिया प्रभावित हो रही है, यहाँ भाव आ जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, भावना, मतलब वो सामर्थ्य अपना प्रकट कर रहा है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बैठ ही नहीं सकता। अंदर भावनाएं क्या होती है, जो दिखाई नहीं देती, जिनको हम छू नहीं सकते, वो भावनाएं होती है। और जिस इंसान के अंदर वो सिर्फ महसूस कर सकता है, तो इसमें महसूस किया जा रहा है कि मुझसे बैठा नहीं जाता। कोई कह रहा है कि उससे बैठा नहीं जाता, उसकी टांगों में दर्द है या कोई और वजह है कि वो बैठ नहीं सकता, बैठा नहीं जाता, तो यहाँ भाववाच्य है और ये एक वचन है और पुल्लिंग है। देखो क्रिया। अब आगे देखिए, हम लोग रोज नहाते हैं, कृतवाच्य है। नहाते हैं किसके अनुसार है, हम लोग के अनुसार। समझ आ रही है, कर्ता का प्रभाव क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है यहाँ पर। अब इसमें भाववाच्य में कैसे बनेगी ये, हमसे रोज नहाया जाता है। ठीक है, एक फीलिंग आ गई कि हमसे रोज ही नहाया जाता है, अपनी समर्थता यहाँ प्रकट की जा रही है। अब देखिए, अब चलें, एक आज्ञार्थक वाक्य है, अब चलें, इच्छार्थक, इच्छा हो रही है इसमें, तो भाववाच्य में अब चला जाए। लड़की सो रही थी, लड़की स्त्रीलिंग है और ये कर्ता है और ये क्रिया इसके अनुसार है। लेकिन जब भाववाच्य बनाएंगे, लड़की द्वारा सोया जा रहा था, लड़की स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ क्रिया देखो पुल्लिंग में हो रही है, लड़की द्वारा सोया जा रहा था। तो इस तरह से पेपर में भी इसी तरह से आते हैं, एग्जाम में जब आते हैं प्रश्न कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों वाच्यों को आपस में बदला जाता है।
कृतवाच्य दे दिया कि इसे कर्मवाच्य बनाइए, या कृतवाच्य जिसमें कर्म नहीं है ऐसा वाच्य मिलेगा उसको भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए, बदलिए। या फिर वाक्य दे दिए, लड़कों द्वारा स्कूल साफ किया गया, कौन सा वाच्य है पहचानिए, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर कृतवाच्य है। कृतवाच्य में दवारा या से नहीं लगता, कर्ता ने लगता है। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, वहाँ कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, क्रिया कर्म के अनुसार लगती है, कर्ता गौण हो जाता है। और उसमें ये जो वाक्य हैं इस कर्मवाच्य के ये सकर्मक होते हैं, सकर्मक क्रिया यहाँ आती है। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ आती है क्रिया। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और एक वचन होता है और पुल्लिंग इसकी क्रिया होती है, भावना इसमें प्रधान होती है। तो ये वाच्य है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह मैंने बताया। वाच्य बोलने का तरीका, बोला किस तरीके से जाता है, बोलना इसमें एक वाक्य को कई तरीके से कह दिया जाता है, वो वाच्य होता है। और वाच्य कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार इसमें क्रिया आती है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। आपकी व्याकरण हिंदी में ये सब दिया हुआ है और उसमें कॉपी में लिख लिख कर आप हर वाक्य को बदलना सीखिए और उसको पहचानना सीखिए। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।